ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज कार्तिक मास का 15वां दिवस है। एक ऐसा दिन जब कार्तिक की ज्योतिर्मय महिमा अपने चरम पर होती है। पूरा वातावरण हरि नाम से गूंजता है। तुलसी वन में दीपों की पंक्तियां जगमगा उठती है और हर भक्त के हृदय में एक ही पुकार उठती है, हरि हरि दामोदर। आज की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, यह तो भक्ति का सागर, प्रेम का पर्व और मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक दीपदान करता है, तुलसी माता का पूजन करता है और श्री हरि के नाम का जप करता है, उसके जीवन के तमाम अंधकार दूर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रणाम करें श्री दामोदर भगवान को, नम्रता से वंदन करें तुलसी माता को और श्रवण करें कार्तिक मास महात्म्य के 15वें दिवस की यह पावन कथा को, जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र होता है और आत्मा में प्रकाश फैल जाता है। श्री सूत जी ने कहा कि शौनक जी, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की भावनाओं का उद्रेक हो गया। उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा कि मुनिवर, ये प्रचेता कौन थे जिनके यज्ञशाला में श्री नारद जी ने ध्रुव चरित्र की महिमा को गाया था? वे किसके पुत्र थे? उन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? कृपया उस प्रसंग को मुझे सुनाइए। इस पर मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, महाराज ध्रुव जब अपना राज सिंहासन अपने पुत्र उत्कल को सौंपकर वन में चले गए तो उत्कल ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, आसक्तियों से विरक्त और समदर्शी था। वह सभी जीवों में परमात्मा के अंश आत्मा को दिखता था तथा सभी से प्रेम करता था। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देख पाता था। वह अज्ञानी नहीं था। जब उसे राज संभालते नहीं देखा तो मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमि के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी स्वरबीथि के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोसा। उनमें से प्रभा से प्रातः, मध्याह्न और साय 3 पुत्र हुए और दोसा ने प्रदोष, निशित और व्युष्ट को जन्म दिया। व्युष्ट की पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वतेजा की पत्नी आकुति से चक्षुह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चाक्षुष मनवंतर में यह चक्षु ही मनु हुआ था। चक्षु मनु की स्त्री नडवल्ला से पुरु, कुर्स, त्रित, धूम्न, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख, यह 12 सर्वगुण संपन्न बालक उत्पन्न हुए। उनमें उल्मुख ने अपने पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, कियाति, क्रतु, अंगिरा, गय, ये 6 उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से परेशान होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती। राजश्री अंग ने कोपित होकर वेन को श्राप दिया तो वह मर गया। तब किसी राजा के न रहने के कारण प्रजा में लूट मार की घटनाएं होने लगी। यह देखकर उन्होंने वेन के दाहिने भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु का जन्म हुआ। विदुर जी ने पूछा कि विप्रवर, महाराज अंग तो बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, फिर उनके यहाँ वेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? वेन ने भी ऐसा क्या पाप किया था जो उसे श्राप का फल भोगना पड़ा? प्रजा का तो यह कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा के पापों को छिपाने का कार्य करे, क्योंकि राजा अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करने वाला होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं। मुनिवर, कृपया वेन के करतूतों के बारे में मुझे बताइए।
श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, एक बार उल्मुख पुत्र राजा अंग ने प्रचेता के रूप में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नारद जी ने इस यज्ञ में श्री हरि विष्णु की स्तुति में श्लोक पढ़े थे। इस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के कहने पर देवता लोग नहीं आए। तब यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने विस्मित होकर राजा अंग से कहा कि आहुतियों के रूप में जो घी यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है उसे देवगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण भी दोष युक्त नहीं है, सभी कर्म शुद्धता के साथ किए जा रहे हैं, नियमों का पालन भी सटीक है, देवताओं का किंचित भी अपमान इस यज्ञ में नहीं किया गया है, फिर भी देवता लोग आपका भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर यजमान प्रचेता अंग बहुत उदास हो गए। उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ते हुए उपस्थित सदस्य से पूछा कि सदस्यगण, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। वे ना तो सोमपात्र ग्रहण करते हैं और ना अपना भाग ही ले रहे हैं। ऐसा उनसे क्या अपराध हो गया है। सदस्यों ने राजा अंग से कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे किंचित भी कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए। भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। जब संतान की इच्छा से साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की कामना करता है, श्री हरि उसे वह पदार्थ अवश्य देते हैं। जो भक्त जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसे उसी के इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। विदुर जी, इस प्रकार राजा अंग ने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ रूप श्री विष्णु जी को पुरोडास नामक चरु समर्पित किया। उन्होंने जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, उससे अग्नि और भी तीव्र होकर जलने लगी। तभी अग्नि के मध्य से सोने का हार पहने तथा शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लिए एक पुरुष प्रकट हुआ। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से उंगली भर खीर उस कटोरे से ले ली और उसे स्वयं सूंघकर अपने पत्नी को दे दिया। रानी ने वह खीर खा ली। उस खीर के खाने के कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया। उसे गर्भ से रानी को यथा समय एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही अधर्म वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। उसकी माता सुनीला मृत्यु की ही पुत्री थी। वह बालक युवा हुआ तो रोज वन में जाता और बाघों की हत्या की जगह भोले भोले निर्दोष हरिणों की हत्या कर देता था। उसे देखते ही वनवासी लोग वे नारा ऐसा कहकर भयभीत हो जाते थे। वो ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने हम वयस्क बालकों को निर्दयता के साथ पटक पटक कर मार डालता था। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुआ। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस कपूत के करने से माता पिता को असहनीय दुख उठाना पड़े और उनका सहारा सुयश मिट्टी में मिल जाए तथा अधर्म का भागी होना पड़े, तो ऐसे कपूत के होने से ना होना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते महाराज को रात में नींद आ गई। वे रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। गृहस्थी से उनका मन विरक्त हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने चुपचाप राजमहल छोड़ दिया और वन को चले गए। मंत्रियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। हार कर वे सभी नगर में लौट आए। सारी प्रजा दुख में पागल सी हो रही थी, परंतु वेन को अपने पिता के ना मिल पाने की कोई चिंता नहीं थी। उल्टे वह तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पिता से उसका पीछा छूटा। अब खुलकर वह राज्य सुख का भोग करेगा और उसके जो मन में आएगा वही करेगा। अपनी माता की उसे जरा भी चिंता नहीं थी। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे,
तब उन्होंने सुनीता की सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहाँ तहाँ जा छिपे। राज्य सिंहासन पर बैठकर वेन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। अभिमानवश वह महान पुरुषों और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। वह निरंकुश होकर शासन करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर धर्म कर्म बंद करा दिए थे। दुष्ट वेन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली अराजकता को देखकर ही सुनीता के कोख से जन्मे इस दुष्ट वेन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई है। प्रजा में भय फैल गया है और सुख शांति नष्ट हो गई है। हमने जानबूझकर ही वेन को राजा बनाया है। यदि समझाने पर भी वो नहीं समझता है तो हम अपने तेज से उसे भस्म कर देंगे। विदुर जी ऐसा विचार कर मुनि लोग राजा वेन के पास गए और उसे समझाने लगे कि राजन, हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु, बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। जो मनुष्य वन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अतः वीरवर, आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। जिस राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक है। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकों के नियता है। इसलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपकी भी उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। आपको यज्ञों तथा धर्म अनुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेद ने उनसे कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो, जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उस राजा को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते वे अपने राजा का अनादर करते हैं। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसा ही है जैसे उल्टा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम न करके पर पुरुष से प्रेम करती है। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण आदि जितने भी देवता है यह सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का समान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। अतः मूर्ख ब्राह्मणों, तुम द्वेष छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजा करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। भला मेरे सिवाय ऐसा कौन है जो अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजा वेन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। उसका पुण्य क्षीण हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कह दिया। जब मुनियों ने देखा कि राजा वेन पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वे मुनि क्रोधित हो उठे। वे उस पर अत्यंत कुपित होकर उसके पास से लौट आए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि यदि वह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। यह दुराचारी राज्य सिंहासन के कतई योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज पापी यज्ञ पुरुष श्री हरि की निंदा करता है, जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। यह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्री शक्ति से राजा वेन की हत्या कर दी।
वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकाकुल होकर उसकी मृत्यु देह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है, विदुर जी वे सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में अराजकता फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सशस्त्र लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उन्हें रोकने के सामर्थ्य होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वहां से हटकर वे राजभवन जा पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े जोर से मृत राजा वेन के जांघ को मथा तो उससे एक बौना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कोये के समान काला था। उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे और टांगे छोटी थी, नाक चपटी थी, नेत्र लाल थे और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता से मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं। मुनियों ने कहा कि बैठ जा। उसे उन्होंने निस्साद कहा। उसने जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंशधर भी लूटपाट, हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे तथा ग्राम नगरों में न रहकर वे जंगलों में रहने चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग ना होने वाली उसकी माया, उनकी शक्ति, लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पृथु नामक यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। विदुर जी, उस समय मुनि लोग पृथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया। सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितर देवलोक में आकर वहां एकत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां पे आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्त रेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनियों, मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्य अभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छतरी, वायु जैसा चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्राकार तलवार, अंबिका जैसी 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा के सदृश रथ, बकरे और गौ के सिंगों से बना अग्नि धनुष, सूर्य के समान तेजोमय बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं और देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गई। विदुर जी, तब बेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा कि सौम्य ऋषिकर, विप्रवर, देवगर, मागध और बंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुरु भी प्रकट नहीं हुआ, फिर भी आपने मेरे गुरु की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपके वाणी व्यर्थ ना जाए, इसीलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वे गुरु प्रकट हो जिनकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को। तो दोस्तों, श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसीलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को ना तो कोई देवतागण जानते हैं और ना ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ।
जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों का महान ऐश्वर्य रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्य के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरे इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरे भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्य के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन्हें भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप परमेश्वर है, आप पर ब्रह्म है, आप परम आश्रयदाता है, आप परम शुद्ध चेतना है, आप शाश्वत पुरुष है, आप दिव्य है, आप अजन्मा है, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त है। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, असित, देवन और व्यास तथा देवऋषि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सभी कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण और ना ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वो ही जान पाता है, जिसके अंतर आत्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ है, जिन ऐश्वर्य द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों में स्मरण करूँ। हे जनार्दन, अपने योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा कि हाँ कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का और मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ,
मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। सभी इंद्रियों में मनु हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ और मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। मैं सभी देवऋषियों में नारद हूँ। मैं सभी गंधर्व में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोरों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्य में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ। मैं सभी गायों में सुरभि हूँ। मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सभी नागों में शेषनाग हूँ। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में आर्य माँ हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ। मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्या में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। मैं विजय की कामना करने वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परम तप अर्जुन, मेरे लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्य का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तो मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थिर रहता हूँ। इस प्रकार उपनिषद
ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।